मैडम जी नमस्ते, मैं हूँ मुसीबत, अजवाइन डाल दूंगी घुइयां में। अबे तू घुइयां में अजवाइन डाल या तू भिंडी में डाल खड़ी मेथी, ना हमें कौन सी प्लेट में सजा के मिल रही है। यहाँ का बता दे, यहाँ कौन सा कटहल छीलने आई तू? अरे नाना मैडम, मेरा नाम है मुसीबत मिश्रा और यह है मेरे पति। मैडम मैं रो दूंगा। मैडम मेरी लाइफ है ना, मेरी लाइफ दरवाजे से खिड़की हो गई है, मेज से कुर्सी हो गई है, चादर से तकिया हो गई है, मैं रो दूंगा। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? अरे दादाजी मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मैडम जी प्रॉब्लम प्रेमिका है। ओह मैडम, मैं सारा केस समझ गया हूँ। ये केस जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। ये जो अंकल है, इनकी कोई प्रेमिका है जिसके कारण ये सारा बवाल हुआ है, इसलिए इनको यहाँ पे आना पड़ गया। सीटिया बाज! तू भैया, मैं भूला नहीं हूं, मैं सही बोल रहा हूं। मैं तो चुल्लू भर पानी में, शर्म के झरने में, बेइज्जती के नाले में डूब के मरने का दिल कर रहा है मेरा। ये शकरकंद की शक्ल वाले अंकल की इनकी गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पा रही अभी। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। अरे मैं तो उसके लिए उसका वो हूँ, क्या नाम है उसका, पेरू हूँ, पेरू, उसका खोया हुआ डॉगी। मैडम मैडम मेरी लाइफ तो है ना, मेरी लाइफ तो ब्रेड से बिस्कुट हो गई है, ट्रक से साइकिल हो गई है, एसी से टेबल फैन हो गई है, मैं रो दूंगा। एक मिनट, मतलब कि कोई लड़की है जिसका नाम प्रेमिका है, वो तेने अपना डॉगी समझ रही है, राइट? बिल्कुल ठीक समझा मैडम जी आपने, वो हमारी पड़ोसन है। परसों तो उसने हद ही कर दी, लिफ्ट में इनके मुंह में बिस्कुट डाल गई। और मैडम जी भरी बिल्डिंग में सबके सामने इन्हें ऐसे बुलाती है, देखिए। और मैडम जी इनके सर पर ऐसे हाथ फेरती है, ये देखिए। बताइए अब जरा, है? मॅडम, असं कसं कोई इंसान डॉगी बन सकता है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ हुआ था क्या? ऐसे बन सकता है। हाँ, तुम्हारी क्या पड़ोसन, हाँ इसको लेके आओ जरा, अपनी पड़ोसन प्रेमिका को लाओ, जरा बात करते हैं। ठीक है मैडम जी, चलो। फेच पेरू। वेरी गुड डॉग। पेरू तू चुप कर। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी ये है वो पड़ोसन जो मेरे पति को डॉगी समझती है, अजवाइन डाल दूंगी घुइयां में। इंट्रोडक्शन। मैडम, मैं प्रेमिका हूँ। किसकी? हाँ, इन्हें बता लो पहले, अपने दादाजी को। इन्हें करना है ना तुम्हारी शादी में तुम्हारा कन्यादान, फिर ये दुनिया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होके अपना चल लेंगे, है ना? इसी के लिए वेट कर रहे हैं। मैडम, मेरा नाम है प्रेमिका पुजारी। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। वाह, ये बढ़िया है। अपनी तो ट्यूबलाइट फड़फड़ा रही और इनकी का तुमने का जो है स्टार्टर तोड़ दिया। क्यों इसके पति के संग डॉगी जैसी हरकतें कर रही? जबकि शादी के बाद एक आदमी सिर्फ अपनी बीवी के लिए डॉगी हो गए। क्यों भाई गोपी? मतलब या दिस वन। अब मैडम मैं आपको क्या बताऊं? अच्छा, नहीं अब आई है तो कुछ तो बता ले। सोने का भाव बता ले।
पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम बता ले। अरे एक काम कर, तू नई फिल्म का रिव्यू बता ले, कुछ तो बता ही ले। मैडम, जिंदगी तपती रेत का थपेड़ा बन गई, रसमलाई से सख्त पेड़ा बन गई, मेरी खुशियों का अंडा फिट न सका, पेरू के जाने का गम मिट न सका। ये बाय प्रोफेशन क्या हो तुम, मतलब काम क्या करे हो? मैडम, मैं कविताएं लिखती हूँ। अच्छा, जब से मेरा पेरू जो एकदम था शेरू कहीं खो गया है, तब से मैंने कविताएं लिखना छोड़ दी है। ये बढ़िया किया। कागज फाड़ दिया है, कलम तोड़ दी है। सही। देखो भाई, ऐसा है, कौन से एंगल से, ना मतलब कहां से कैसे इस आदमी में तुम्हें अपना डॉगी दिख रहा, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? मैडम, इनकी शक्ल एकदम मेरे डॉगी से मिलती है। इन्हें देखकर मेरे फेस पे खुशी खिलती है। जब जब मैं इनको देखती हूँ, मुझे मेरे पेरू की याद आ जाती है। ऐसा लगता है सामने सामने मेरा पेरू खड़ा है। वेल मॉम, मुझे तो केस लग रहा है मेंटल इज द, मैं हूं एकदम जेंटल इज द। खूंसट है तू। वेल, देखो भाई, प्रेमिका मन्ने थारे से पूरी 100% सहानुभूति से नहीं, आई अंडरस्टैंड कि थारा डॉगी खो गया है, आई एम ऑल्सो एनिमल लवर, लेकिन देखो किसी भी तरह अपने मन को तुम समझाओ, इस बात से तुम समझौता करो कि तुम्हारा डॉगी खो गया है और यो आदमी तुम्हारा डॉगी नहीं है, ही इज अ लिविंग ह्यूमन और एक लेडीज का स्कार्फ वाली का पति है यो। मैडम, आप एकदम ठीक कह रही हैं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा ये सब तुम बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम सदमे में हो, और ये सब तुमने करने की कोशिश की तो मेरी जान भी जा सकती है। नहीं 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 मैडम, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान चली जाए, किसी की लाइफ 58 से 54 हो जाए। मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये मुझे उनका डॉगी मानती है तो आई डोंट माइंड एट ऑल, मैं रो दूंगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं मैडम जी, ये मुझे नहीं चलेगा, अजवाइन डाल दूंगी घुइयां में। अरे एक मिनट यार, सबसे एक काम करो, अपने डॉक्टर को लेकर आया है ना, जो थारा इलाज कर रहा है, पता लगे कितना सदमा लगा है श्रीदेवी को और इसका इलाज के है। सुना? आता माझी सटकली। आता माझी सटकली। स्पोर्ट्स लवर है। प्रेमिका कहाँ है? क्यों क्यों मैडम इस कुंवारे के साथ में मजाक कर रही हैं? यही तो मेरा भी जिंदगी से सवाल है कि मेरी प्रेमिका आखिर है कहाँ? आना जरा। यस मैडम, वो फाइल में पहुंचा के आया हूँ, और कुछ वो लोग बस आते ही होंगे। नमस्ते मैडम, ये है मेरे डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहे हैं ताकि मैं सदमे से मर ना जाऊं। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी यो जो मरीजा है, इसका डॉगी खो गया, क्यूट वाला जिससे घना प्रेम करे थी, गुड, तो यो अपने पड़ोसी के संग डॉगी पंथी कर रही। तो हमने जब इससे पूछी कि भाई क्यों कर रही हो, तो इसने कही कि ऐसा करने की प्रिस्क्रिप्शन आपने इसे दी है। इज दैट राइट? ओ मैडम जी, मैं हैगा डॉक्टर भाटिया, ये बिल्कुल सही कह रही हैगी। आधा किलो से मेरा क्या हैगा? अरे आधा किलो से तुम्हारा क्या हैगा नहीं हैगा, उससे मन ने कुछ नहीं हैगा।
लेकिन ये जो परेशान कर रही ना अपनी डॉगी समझ रही है अपने पड़ोसी को, उससे पड़ोसी और उसका बीवी कितने हैरान हो रहे हैं। इस बात का है कुछ तुम्हें आता पता? अब मैडम होता ही ऐसा है ना कि इंसान जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, और जब वो खो जाता है तो वो उसे है ना किसी भी इंसान के अंदर देख सकता है। माला, माला तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई हैगी माला? मैं माला को गोली मार दूंगी। सॉरी। अब मैडम जी मुझे ही देखिए, मेरी एक महबूबा थी माला नाम की। एक्सक्यूज मी, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है माला। वेल, आपकी माला का सरनेम क्या था? उसका नाम तो माला महेश्वरी हैगा। ओह थैंक्स, शी सम अदर इज द, वरना मज्जा गदर इज द। या रमेश। अबे चरित्र का ना चित्रहार मत बना इस बिल्कुल ही पोपले मुंह के साथ बुढ़ापे में, वरना चित्र पे हार टांगने में मन ने घनी खुशी होगी थारे विथ 2 अगरबत्तीज। सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। हाँ तो मैडम क्या हैगा, और जैसे मुझे किसी के भी अंदर ना अपनी माला दिख जाती हैगी, ऐसी है ना इनको अपने पड़ोसी में पेरू दिखता हैगा। लेकिन है ना अब ये ज्यादा दिन नहीं होगा, और क्योंकि मैं इनका इलाज कर रहा हैगा, अब ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन इनको रोका टोका गया ना तो पेरू की जुदाई की वजह से है ना इनकी जान जा सकती हैगी, और मैं इस बात को ना सर्टिफाई करता हैगा। अच्छा मतलब ओके, एक मिनट, तुम्हारे कहने का यो मतलब है कि छोरी की जान को भी खतरा है बिकॉज ऑफ इमोशनल डिस्टरबेंस इन द जुदाई ऑफ द डॉगी। जी बिल्कुल मैडम। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में हम समझाते हैं पड़ोसी को और उसकी बीवी को कि भाई कुछ दिन झेल लो। वैसे ये कोई सिविक सेंस वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी करो कोऑपरेट फॉर ह्यूमैनिटी। और हाँ गोपी बिल्लू, तब तक जरा इसके डॉगी की पेरू की जरा फोटो लो, आसपास एरिया के पुलिस स्टेशन में हवलदारों वगैरह में बंटवाओ जरा, खबरियों में भी, और देखो जरा मिले तो लाओ यार इसका पेरू, ताकि यो भी चैन से बैठे और वो पड़ोसी भी चैन से बैठे इसके। हैं ओके। आए गुड। यार तुम्हारी ये आवाज जो है ना, ये काफी नाकाबिले बर्दाश्त आवाज के मालिक हो। वो तो जी बचपन से है। अच्छा आना जरा। श्योर। हाँ जी क्या है? ओके मैडम, मैं चलता हूँ। यू वेलकम। कुछ इलाज हमें भी करने आते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। चलो। धन्य है जी माँ बाप। जीउंदा रहे। चल तेरी चल दोबारा तेने छोरी का छेड़ा ना किसी तो जान से मार दूंगी, जान से। और ये क्या हीरो बना घूम रहा है तू? है गले में रुमाल, हीरो बन के घूमने का घना शौक है। Why so gloomy? Holy Mother of God! सर, सर, आपने क्यों पकड़ा हुआ है गोपी को सर? माहौल सही नहीं है मैडम, हमारी संस्कृति चरमरा रही है। बताइए सर। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप काफी भूलने लग गए हैं इस बात को, मैं एक बार रिवाइव करा दूं मेमोरी को कि यो एक पुलिस स्टेशन है सर, नॉट ए नाइट क्लब। और आप जो हैं एक इज्जतदार इंस्पेक्टर हैं, नॉट ए नॉन इज्जतदार डांसर। बहुत दिनों से मेरे साथ जाती हो रही है जी ये। आई एम सो रबिश। मुझे तो अब इस चौकी में डर सा लगा रहता है। सर इतने लांछन लग रहे हैं, लोग
क्या क्या मतलब कैसी कैसी कर रहे हैं बातें? आप बोलिए ना कुछ। कुछ नहीं बोलने, क्या बोले? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम चुप नहीं बैठेंगे अब तो चुप बैठेंगे ही नहीं। मैं छोड़ा, हम डांस नहीं कर रहे थे, हम कॉपी को एक्सरसाइज करवा रहे थे। हाँ। तो पेट कितना बाहर आ गया, तोंद कितना बाहर आ गया इस बुढ़ाऊ का। हाँ? तो हम जरा इसकी चर्बी गला रहे थे, बस ऐसे ऐसे करके 6 पैक्स बना रहे थे। हम बाहर जाते ना छोड़ालास के साथ, लोग हम पर हंसते हैं, बोलते इस उम्र में भी गुब्बारा लेके घूम रहा है। क्या बताए, कितनी शर्म आती हमको, रोते हम अकेले में जाकर। लेकिन हम पर तो कोई भरोसा करेगा ही ना, सब हम पर शक करता है। हमें किसी से बात नहीं करनी, हम जा रहे हैं यहाँ से। ब्रिलियंट। भाई साहब जरा रास्ता देंगे? हाईवे इज योर्स। मैडम 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 ये देखिए, मैडम देखिए क्या हो गया है। मैडम मेरे मायके वाले घर पर आए हुए थे, सब बैठे चाय पी रहे थे, तभी ये प्रेमिका मेरे घर पर आए और मेरे पति के गले में पट्टा पहनाकर उन्हें गार्डन ले गई। हैं? अजवाइन डाल दूंगी गुइया में। मैडम, शाम को पेरू को घूमना है पसंद, नहीं रहना उसे रूम में बंद। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। अरे देखो देखो, इसके डॉक्टर से हमने मुलाकात करी थी, आया था वो यहाँ पुलिस स्टेशन में, उससे बात करी है। डॉक्टर के अनुसार इसकी दिमागी हालत थोड़ी जो है ना बिगड़ गई है, इमोशनली डिस्टर्ब चल रही हो। और डॉक्टर ने कहा है इस पे बुरा असर पड़ सके, जान तक को इसके जो है ना खतरा है। कर लो ना जरा सा, कुछ दिन का कोऑपरेट कर लो यार, इंसान ही इंसान के काम आवे। और तब तक हम ढूंढ देंगे इसका कुत्ता, लगी हुई है सर्च टीम। है मैडम, तब तक क्या मेरे हस्बैंड ऐसे डॉगी बनकर घूमते फिरेंगे? हैं? अजवाइन डाल दूंगी घुइया में। अरे क्या क्या कर रही हो तुम, ये मुसीबत क्या कर रही हो? अरे इसकी जान का सवाल है। देखो ये है ना, मेरे गले पे पट्टा डाल के मुझे गार्डन में घुमाए ना, तो आई डोंट माइंड। हाँ वेरी नाइस, गुड। हैं? क्या सिर्फ नाचने का और ताने देने का काम है क्या यहाँ पे? 2 दिन के अंदर अगर इसका कुत्ता ना मिला तो दोनों को नौकरी से निकाल दूंगी। ओ बिल्लू, खंबे के पीछे क्या कर रहे थे? कैसे, सब ठीक? आए। कहाँ है? जूही कॉलेज गई है, शीला छत पे बाल सुखा रही है, विन्नी जो है चाट खा रही है, और मैडम मंजू पागल हो गई। पेरू कहाँ है? Where is पेरू? पेरू डॉगी? ना प्रेमिका का डॉगी ढूंढने गई थी, नहीं गई थी तुम दोनों से कि भैया छान मारो डॉगी ढूंढ के दो, ताकि बहुत शांति से बैठे बावली हो रही मालकिन उसकी, ताकि अपने पड़ोसियों को कुत्ता ना बनाए। ना हुआ, एक कुत्ता नहीं ढूंढ सकते दोनों। वेल मॉम, हमने ढूंढ के दे दिया है उस प्रेमिका को, उसका पेरू इज द, मुझे देख के भौंकता है गली का कुत्ता शेरू इज द। वो आदमी पहचानता है। वेल यार एक मिनट यार, वेल एंड गुड यार, मतलब ये तुमने बड़ी ऐसी एफिशिएंसी है कि मतलब डॉगी ढूंढ भी दिया और हैंड डिलीवर भी कर दिया तुम दोनों ने। यस मैडम, पेरू किनारे लग गया मैडम। और आप भैया को बस यूं ही आप गधा समझती हैं। और बिल्लू को उल्लू। गुड, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। गम की आग में जल रहे थे हम। क्यों किया ऐसा जुल्म सितम, क्यों किया ऐसा धोखा, इन दोनों को किसी ने क्यों नहीं रोका? अरे यार
एक मिनट एक तो मैं देख रही मतलब दुनिया जो है ना हाथ धो के इनके बेचारे बालकों के पीछे पड़ी हुई है। अभी अभी बढ़िया काम एक सुना है इन्होंने, काम करा बढ़िया वाला। क्या पुराना करा क्या बेचारों ने हमारे बालकों ने तुम्हारा? मैडम इन दोनों ने जो मुझे पेरू दिया है वो मेरा डॉगी नहीं है, क्योंकि मेरा पेरू तो गोरा था, गोरा। और इन्होंने जो दिया है वो भी तो गोरा था। नहीं, काला था, जो कि इन दोनों ने उस पे कलर करके दिया था। और जब मैं उसे बाथरूम में नहलाने गई उसका कलर उतर गया। बदनसीबी का चूहा मेरी खुशियां कतर गया। क्यों किया ऐसा? वेल मॉम, आपने ही कहा था जी, अगर हमने पेरू को नहीं ढूंढ निकाला आप हमें नौकरी से देंगी निकाल इसदा। हम आपका ऑर्डर नहीं सकते थे टाल इसदा। मैडम एक्चुअली में हुआ ये ना कि इन्होंने जो डॉगी का फोटो दिया था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, उसमें ये सारा कंफ्यूजन हो गया। मैडम आप इनसे कहिए कि हमें एक रंगीन फोटो कुत्ते का दें, तो फिर हम जो है वही ढूंढ के निकालेंगे। इट्स अ टेक्निकल ग्लिच। मैडम रहने दीजिए, जब तक पेरू नहीं मिलता मैं अपने पड़ोसी से ही काम चला लूंगी। कोई जल्दी नहीं है, आराम से ढूंढिए। अरे आर यू मेड? अबे कौन से एंगल से मिल रही पेरू की शकल? सेब से नहीं, मतलब पड़ोसी से? बेकार की बात कर रही है खड़े खड़े यहाँ। हाँ हेलो सर। मिस चौटाला, मेरा काले रंग का कुत्ता खो गया है। वो आखिरी बार बिल्लू के साथ देखा गया था। आप उसे जल्दी से ढूंढ निकालिए, वरना मेरी बीवी मुझे पीट पीट के मेरा भर्ता बना देगी। थैंक यू सर। नहीं मतलब अच्छा सर। थैंक यू वेरी मच मिस चौटाला, थैंक यू। मैं करती हूँ कुछ। ओके। तैने अपने जीजू का कुत्ता चेप दिया? यार तू महाकताई सेमलेस आदमी है यार तू। वेल ये फोटो बिल्कुल एकदम सही है। अब हम तुम्हारे डॉगी को लेंगे ढूंढ इसदा। हसीना अगर सींग है तो मैं हूं सूंड इसदा। लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि ये जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, इनको देखकर तुम्हें अपने कुत्ते की याद कैसे आती है? या ये फोटो है एकदम डिफरेंट इसदा। हसीना अगर बिजली है तो मैं हूं करंट इसदा। बातों के बताशे ऐसे मत फोड़िए, ऐसी बातें करना छोड़िए। गौर से देखिए इस इंसान को और गौर से देखिए मेरी डॉगी की तस्वीर को। सेम टू सेम इनसे मिलती है। मामला गंभीर है। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? क्यों ना इन दोनों का फेस एक बार मिला के देखें? या शी इज राइट। वेल ब्रो, अब तुम एक काम करो, अपने होंठ ना जरा गोल से बनाओ इस डॉगी की तरह है। या अब थोड़े से होंठ को ऊपर लो। हाँ या अब डॉगी की तरह उबासी लो। देखा देखा, सेम टू सेम मिलती है, सेम टू सेम। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। हाँ यार मिल तो रही है। एक काम, अब आंखें मिला के देख लेते हैं। एक काम करो, अपनी दोनों आंखें बड़ी करो, एकदम ऐसे हेडलाइट की तरह बड़ी करो, एकदम यूं। हाँ और बड़ी, थोड़ी और बड़ी। हाँ थोड़ी बाहर निकाल लो आंखें। शाबाश।
सेम है। देखा देखा, सेम टू सेम मेरे पेरू का स्टाइल है, सेम टू सेम, जिसे देखकर मेरे फेस पे आ रही स्माइल है। मैं क्या बोलता हूँ, देखिए अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं इनका डॉगी हूँ, माने इनके डॉगी का फैशन है मुझसे मिलता जुलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मेरी वाइफ ने भी जो यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई है ना, वो मैं वापस खींच लेता हूँ। भले ही मुझे डॉगी समझे, आई एम हैप्पी, आई डोंट माइंड, पर है ना मुझे इनका दुख नहीं देखा जा सकता, मैं रो दूंगा। सच? नो 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 नो, तो चले मेरे प्यारे डॉगी, चलो आ चल। धीरे 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 धीरे। ये अभी जो यहाँ जो भी कुछ हुआ है ना भैया, ये जरा हजम नहीं हुआ है। या मॉम को देनी होगी ये खबर इस दा। हसीना मुझसे कहती हैं गोप्स तू है बड़ा बेसब्र इस दा। वो है आप। वेल अच्छा, तो वो अपनी बीवी की लिखाई FIR वापस लेने को तैयार हो गया है। या मॉम वो बनने को रेडी है, उसका डॉगी इस दा। आज मौसम है बड़ा फॉगी इस दा। हाँ मैडम, वो तो मरा जा रहा था उसका डॉगी बनने के लिए। वैसे मैडम इतनी सुंदर लड़की होगी तो कोई भी डॉगी बन जाएगा। इतनी सुंदर लड़की होगी तो कोई भी डॉगी बन जाए, बात तो तूने पता की करी बिल्लू। तो एक काम करो, जरा यो डॉगी बनने को आतुर प्राणी का पीछा करो। ओके आए देखा कैसा चकमा दिया पुलिस को। और वो चंद्रमुखी चौटाला डॉगी ढूंढवा रही है जो कि कभी था ही नहीं। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। अरे मेरी वाइफ है ना, वो तो तुम्हें जेल ही भिजवा देती, सच्ची। ओ बिल्लू। अरे प्रेमिका, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती तो मेरा क्या होता। पता है मेरी वाइफ मुझे इतना परेशान करती है ना कि मैं मेरी मर्जी से कुछ काम ही नहीं कर पाता। उसके साथ रह के मैं मर ही जाता, मैं रो दूंगा। अरे मेरे दोस्त, मैंने जो इसका डॉक्टर बन के ना पुलिस को यकीन दिला दिया कि ये सदमे में हैगी, उसका क्या हैगा? आधा किलो से मेरा क्या हैगा? अरे हाँ हाँ मेरे दोस्त भाटिया, तूने तो कमाल ही कर दिया बस। गुड जॉब भाटिया। अब ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा और जमाना जलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। वेल मॉम का शक निकला सही इस दा। हसीना अगर लस्सी है तो मैं हूँ दही इस दा। दही तो इन लोगों का मैडम जमाएंगी जब हम उनको जाकर के ये न्यूज़ देंगे। वो भी बनाएंगे एक प्लान और बजाएंगे इन लोगों का बैंड। चलो अच्छा है, वो प्रेमिका घर छोड़कर ही चली गई। अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अजवाइन डाल दूंगी घुइया में। समझ में नहीं आता कि प्रेमिका कहाँ चली गई, कहाँ होगी वो। अब मेरा क्या होगा? हे, मैं रो दूंगा। हाँ आ गई। जरा दरवाजा खोलना। अरे हाँ हाँ खोलता हूँ। अब आप? जी मैं संगमित्रा
हो हेलो संघमित्र। हेलो। हाँ, काफी सुरीली आवाज है आपकी, माने क्यूट। क्या बात है? थैंक यू जी। एक्चुअली मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ और मैं सिंगर हूँ। रामू। हैं? रामू तुम तुम कहाँ चले गए थे रामू? मेरा घर कितना गंदा पड़ा था इतने दिनों से तुम्हारे बिना, और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा रामू। कितना मिस भी किया तुम्हें रामू। अरे 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 भाई, कौन है आप हैं? और ये क्या कर रही हैं? ये कोई रामू वामू नहीं है, ये मेरे पति हैं, पति। ओह अच्छा, शायद मुझसे ही फिर गलतफहमी हो गई है। एक्चुअली क्या है ना कि इनकी शक्ल इतनी मिलती है ना मेरे सर्वेंट से। रामू ना हमारे यहाँ नौकर था और बहुत मतलब मेरे से अटैच भी था, क्योंकि बचपन से देखा था ना उसे। अरे ये रामू नहीं है, ये मेरे पति हैं। हाँ जी, वी गॉट दैट, मतलब दैट वाज क्लियर। लेकिन क्या है कि इतनी शक्ल इनकी मिलती है ना हूबहू। क्या आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरी ही है ये प्रॉब्लम। वो डॉक्टर कहते हैं कि क्योंकि मैं इतनी अटैच थी रामू से और वो है नहीं, खो गया है, तो मुझ पे बड़ा सदमा लगा है मुझे। और हाँ, मेरा फिर ना एक कभी कभी मैं बहुत घबरा से भी जाती हूँ रामू की याद में, तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। डॉक्टर ने कहा है मतलब जान भी मतलब जा सकती है ना, हाथ रुक सकता है, ब्रेक। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती थी, क्योंकि इंसानियत तो मतलब फिर ह्यूमैनिटी ना है ना, मतलब चल हट। अगर कभी कभी जब भी इनके पास टाइम हो, अगर ये मेरे घर आ जाए जस्ट बीच बीच में, मतलब ऐसी फेस दिखाने के लिए कि रामू नौकर है, तो मुझे एक मतलब एक ऐसा लगेगा कि हाँ है, रामू है, तो आई फील बेटर। नहीं कोई नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब आप क्यों, वैसे भी इंसानियत तो मरती जा रही है ना दुनिया से। कोई नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जब भी बोलोगे मैं आ जाया करूंगा ना। एट योर कन्वीनियंस। या आई एम टोटली अवेलेबल। वैसे मैं फ्री होता हूँ। और देखो डार्लिंग, क्या बात है, ये इनकी जान पे माने जान का जोखिम है। वो चला जाऊंगा ना कभी कभी बीच में। देखो हाँ बोल दो, वरना मैं रो दूंगा। देवता है आप। नहीं, यू आर वेरी गुड मैन, सो नाइस, बट एट योर कन्वीनियंस। कोई ऐसी बात नहीं, कोई प्रेशर तो है ही नहीं। मतलब जैसे अभी तो मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आप शाम को अगर ड्रॉप इन फॉर 10 मिनट्स कि मतलब रामू नौकर आ गए, तो मतलब फिर मेरे को लगता है 1-2 दिन के लिए ना मतलब चैन सा रहेगा मुझे। मैं आ जाऊंगा ना, डोंट वरी। आप जैसे माने शॉपिंग में जाए, मैं आपके घर पे चला जाता हूँ। हाय मतलब मैं आ जाऊंगा। बहुत अच्छे लोग हैं आप दोनों ही। मतलब इंसानियत जिंदा है, ये हो गया आप। चलिए मैं चलती हूँ, सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। बाय, नमस्ते जी, नमस्ते। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय। पोलाइट। कितनी पोलाइट है ना। पोलाइट का पो भी नहीं है। हाँ, कितनी खूबसूरत है, आवाज कितनी सुरीली है। अच्छा हुआ प्रेमिका चली गई, आ गई है अभी प्रेमिका पार्ट 2। मित्रा, संघमित्रा, अरे कहाँ हैं आप संघमित्र? अरे दादाजी, संघमित्रा जी कहाँ हैं? जरा बुलाएंगे उन्हें। थैंक यू वेरी मच दादाजी। हाँ वहाँ है। अच्छा बदतमीज, एक नौकर होकर मालिक का नाम लेता है तू? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बेटे, ये तूने कैसा नौकर रखा है? इसको अकल नहीं बात करने की। सुनो, इसका जरा ना तुम पेच कस के रखो थोड़ा से। रामू, 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 ये ले, ये पकड़। ये मेरा जरा एक जूता पॉलिश कर दे। ये एक जूता है। दीदी, ये रामू नाटक कर रहा है, फिर मुझे बोलना नहीं कि मैंने पेल क्यों दिया इसको।
एक एक जूता पॉलिश कर, एक एक। इतने सारे कितने? क्या प्रॉब्लम है? कर दो ना, जूते पॉलिश कर दो। लेकिन जूते पॉलिश कर दो और झाड़ू पोछा कर देना। कपड़े भी बहुत गंदे पड़े हैं, धो देना। बर्तन भी धो देना और जाले साफ कर देना। करवा ले शांटू सब। चल एक काम करिए, छोड़ तू, पहले जाके तू बर्तन धो। बर्तन धो के आ, फिर मैं गंदे करने जाऊंगा बर्तन, तब तक तू ये जूते पॉलिश करेगा। चल जा। लेकिन चल लेके चल चल। ओ बिल्लू गया कि नहीं? अरे बाप रे, कमर टूट गई मेरी। आई आई आई, इतने सारे एक एक जूते। थक गया मैं बाबा, थक गया। मैं रो दूंगा। अबे रामू के बच्चे, तू यहाँ बैठने आया, काम करने आया? तू नौकर है, तू महाराज है? ऐसा चांटा मारूंगी ना तुझे रामू, तेरे बाल नोच लूंगी मैं मुटल्ले। तू चच्चे को मैं बताती हूँ। अबे बैठने आया तू यहाँ पे? अरे भूल, मुझे नहीं बनना तुम्हारा नौकर, मुझे नहीं बनना। मैं रो दूंगा सच में। लेकिन इनकी तो जान भी जा सकती है ना, सदमा लगा है इन्हें। हाँ सदमा लगा है मुझे, सदमा। कितनी पोलाइट नेचर की हूँ मैं। हाँ समझता क्या अपने आप को, नौकर कहीं का रामू। अरे सदमा तो मुझे जोरों से लगा है, और जान तो मेरी भी जा सकती है अगर मैं यहाँ रहूंगा तो। मैं रो दूंगा। ओहो रो दूंगा। डॉगी बन के घूमने में बड़ा मजा आ रहा था अपनी प्रेमिका के संग। हाँ हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। क्यों? थारी सेक्रेटरी, प्रेमिका, जो सच में थारी प्रेमिका बन गई थी, जिसको तू अपने घर के बगल में ले आया था अपनी पड़ोसन बना के। कहने के लगा हमें कुछ बेराना है। अबे वो प्रेमिका भी हमारे कब्जे में है और थारी बीवी भी हमारे साथ मिली हुई है। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। और मुसीबत, तुम भी मुझे माफ कर दो वरना मैं रो दूंगा। भाई देखो, ऐसा है कि एक कहावत है कि ऑल मेन आर डॉग्स। नहीं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि कई बार जो है गलती लेडीज की भी हो है। और देख भाई मुसीबत, मन ने दिखे है कि इस केस में काफी हद तक गलती थारी भी है। अबे तैने अपने पति को इतना दबा के रखा, इतना उस पर डोमिनेट करा, उसको कहीं जो है अपनी मर्जी से घूमने फिरने ना दिया, उसके दोस्तों से मिलने जुलने ना दिया, और खुद ना तू सजती है ना संवरती है। यार आदमी को ना बस में रखने के कुछ टैक्टिक्स होते हैं। भाई ऐसे हरकतें करोगे तो आदमी भागेगा ही। आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं ना आज के बाद इन पर कभी हुक्म नहीं चलाऊंगी। अरे यार, और ये सब क्या है यार इस जमाने में? ये हुई ना बात। वाह, ये मुसीबत तो मुझे जान से भी प्यारी है। That's like a good dog. I mean, good boy. चमचे। Yeah, this one. Yeah, this one. सर बताइए कैसे आना हुआ? लिफ्ट लेके आए होंगे। अपनी जेब से पैसे कहाँ निकालते हैं पेट्रोल के? अब मिस्टर चौटाला, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आईजी साहब का मुझे फोन आया था। उनके यहाँ हजारों खत और मेल आ रही हैं। पूरे देश के लोग ईमान चौकी में आकर ये देखना चाहते हैं कि यहाँ का कामकाज कैसे चलता है और आप केस कैसे सॉल्व करें। अच्छा, तो आपका मतलब है कि ईब चौकी में लोग भी होंगे और उन सब के सामने केस सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है सर, अगर ऐसा ही आदेश है तो अब से होगी पुलिस और पब्लिक साथ साथ।